रीत। मुझे पालमपुर की एक पुरानी हवेली में देव नाम के एक बच्चे की देखभाल करने का काम मिला था। इस बेहद खूबसूरत पर सुनसान हवेली में मुझसे पहले अनु देव का ख्याल रखती थी। कुछ ही दिन पहले मुझे ये पता चला कि अनु की मौत एक हादसा नहीं, एक मर्डर था। और फिर मुझे उसका रिकॉर्डर मिला। उसमें अनु की रिकॉर्डिंग्स थी, बिल्कुल एक डायरी की तरह। मगर उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग ने मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। 25 जनवरी, आज जब मैं अपने कमरे में परम का म्यूजिक बॉक्स लेकर बैठी थी तो देव आया और मुझसे लिपट कर रोने लगा। मुझे लगा वो परम की मौत से दुखी है, पर जब उसने कहा आई एम सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि बात कुछ और है। देव ने मुझे जो बताया उस पर यकीन करना मुश्किल था, पर मैं जानती हूँ कि देव मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। आखिर क्या बताया होगा देव ने अनु को जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या आवाज है? ये तो रिकॉर्डर से आ रहे हैं, पर रिकॉर्डर तो मैंने ऑफ किया था। ये अपने आप कैसे ऑन हो गया? अरे इसमें तो और रिकॉर्डिंग्स हैं। काश इसमें अनु ने पूरी बात बताई हो। सुनती हूँ, शायद पता चल जाए। 25 जनवरी, आज देव ने मुझे बताया कि उस रात सबके सोने के बाद परम देव को लेक के पास वाले मकान पर ले गया। देव को ऐसे चुपचाप निकल कर जाना एक गेम जैसा लग रहा था, पर मकान में जाकर परम शराब पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सिगरेट जलाई और देव को ट्राई करने को कहा। देव ने मना किया तो परम उसे फोर्स करने लगा। देव ने बताया कि वो मकान से नीचे की ओर भागने लगा, लेकिन परम उसे रोकने के लिए उसके पीछे आया। तभी परम का बैलेंस बिगड़ गया और वो, मैं देव को दोष नहीं देती। काश परम पर मिस्टर बेबी से बदला लेने की धुन सवार न होती। काश वो देव को उस रात अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर ये राज मुझे पता चल ही गया कि परम की बॉडी सबसे पहले देव ने कैसे देख ली। बेचारा देव, परम की मौत में उसकी कोई गलती थी ही नहीं, पर अनु की मौत कैसे हुई? वो बेचारी तो सिर्फ देव की देखभाल करने यहाँ आई थी। हो सकता है कि आगे की रिकॉर्डिंग्स में कुछ पता चल जाए। 27 जनवरी, आज मिसेस पल्ला 4-5 दिन के लिए अपने घर चले गए। देव परम को बहुत मिस कर रहा है। आज कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने देव को उसके कमरे में किसी से बात करते हुए सुना। मुझे लगा कि उसके अंकल मिस्टर बीबी हैं, पर वो तो दूसरे कमरे में थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने देव से पूछा तो उसने कहा कि वो परम से बात कर रहा था और वो उसी कमरे में है, हमारी बातें सुन सकता है। मुझे लगा ये उसकी इमेजिनेशन होगी और मैंने बात टाल दी। परम वैसे तो यहाँ का केयर टेकर था, पर सबको डरा के रखता था और मरने के बाद भी डरा रहा है। पता नहीं आगे उसने और क्या क्या किया। 28 जनवरी, कुछ बहुत गलत हो रहा है इस हवेली में। आज जब देव ने जिद पकड़ ली कि उसे खेलना है, पढ़ाई नहीं करनी, तो मैंने उसे एक प्रॉमिस करने को कहा कि वो कल से ऐसा नहीं करेगा। फिर देव ने उसने ये कहा कि प्रॉमिस तो किसी और ने भी किया था कि इस जन्म में तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। देव ने परम की तरह एक हाथ अपनी पॉकेट में भी डाल रखा था। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो देव नहीं था, वो परम था। मैं इतना डर गई कि मैं वहां से भागकर अपने रूम में चली गई। मुझे समझ आ गया था कि देव परम के काबू में है। वो देव के शरीर को अपना बना सकता है। हे भगवान, उसने देव के शरीर पर काबू कैसे पाया? 30 जनवरी, आज देव ने मुझे एक और बात बताई। मैं ऑलरेडी इतनी डरी हुई थी, पर ये बात जानकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उसने मुझे बताया कि परम उसके शरीर में सिर्फ तब आ सकता है जब देव की मर्जी हो। जब मैंने पूछा कि वो परम को ऐसा क्यों करने देता है, तो वो बोला कि ऐसा करने से परम हमेशा उसके पास रहेगा। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि परम से लड़ सकूं। मैं कल सुबह की ट्रेन से ही घर जा रही हूँ। देव ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आज रात हम छत पर तारे देखने जाएं। जाने से पहले उसकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकती हूँ। परम ने उस बच्चे की जरूरत का फायदा उठाया है, लेकिन किस हद तक? ओह नो, ये तो आखिरी रिकॉर्डिंग थी। ओए रीत पुत्र, आजा, खाना खा ले। हाँ आई मिसेस भल्ला। भूख तो
मुझे बहुत लगी थी, पर सबसे पहले मैं मिसेस भल्ला को ये बताना चाहती थी कि अनु की रिकॉर्डिंग्स में मैंने क्या सुना। अनु की रिकॉर्डिंग से मुझे जो कुछ पता चला था, खाना खाते खाते मैंने सब कुछ मिसेस भल्ला को बता दिया। बेचारी अनु, अगर उस वक्त मैं इत्थे ही होती तो मैनू बताती ये सब। अकेली कितना डर गई होगी। हाँ, आप मेरे साथ ना होते तो पता नहीं मैं भी देव को अकेले कैसे संभालती। तू फिक्र ना कर रीत, मैं हूं तेरे नाल। मैं कितने नहीं जा रही। अनु सिर्फ देव को सेफ रखना चाहती थी, और परम का ऐसे अनु को वो प्रॉमिस याद दिलवाना कितना अजीब है। हाँ पुत्र, उसनु प्यार और अधिकार विच फर्क ही नहीं मालूम था। मिसेस भल्ला, अनु ने आखिरी रिकॉर्डिंग तब की थी जब वो देव के साथ छत पे जाने वाली थी, और उसकी मौत उसी रात छत से गिरकर हुई। अब तो बस एक देव ही है जो हमें बता सकता है कि उस रात क्या हुआ। पर तेनू लगता है कि वो इतनी आसानी से कुछ बोलेगी? बच्चे तो मासूम होते हैं मिसेस भल्ला। अगर सही माहौल बनाया जाए तो देव हमें सब कुछ बता सकता है। इसके लिए एक तरकीब है मेरे पास। ठीक है, तू कोशिश करके देख ले, पर अब सो जा, आज बहुत लेट हो गया। हाँ, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। ये रोने की आवाज, ये तो इसी रूम से आ रही है। कौन है यहाँ? यहाँ अंधेरे में कोई बैठा है। कौन है वहाँ? बोलो कुछ। कौन है वहाँ? अनु, ये टेबल पर सर झुकाकर ऐसे क्यों रो रहे हैं? मुझसे क्या चाहिए इसको? कुछ बोलती क्यों नहीं? अनु को वहां देखकर मैं शॉक में चली गई। आखिर ये रूम भी उसी का था। मेरी चीख सुनकर मिसेस भल्ला वहां भागे भागे चली आई, पर उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की, उस रूम में मेरे और मिसेस भल्ला के अलावा कोई और नहीं था। पुत्र की हो गया? मैनू चीखण दी आवाज आई। कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। कौन था यहाँ रीत? कुछ बताएगी? अनु, मिसेस भल्ला, अनु थी यहाँ। उस चेयर पर बैठी थी। ये टेबल पर क्या है? पानी? नहीं, ये आंसू हैं, और आंसुओं से कुछ लिखा हुआ लग रहा है यहाँ। उससे बचा लो। किसे बचाने के लिए बोल रही है? हाँ पुत्र, ये तो वही लिखा है, पर किसको बचाने को बोल रही है वो? पता नहीं, शायद देव। सुन, जो होया है बड़ा हैरानजनक है, पर जाग कर सोचण नाल कुछ हासिल नहीं होवेगा। तू इतने अकेले सो सकेगी? कोशिश करूंगी मिसेस भल्ला। सवेरे नवे दिमाग नाल सोचेंगे तो और भी समझ आएगा। हाँ, ठीक है। गुड नाइट मिसेस भल्ला। गुड नाइट पुत्र। कैसे सोऊं अब? ठीक मेरे सामने बैठी थी अनु। क्यों रो रही थी वो? मिसेस भल्ला के जाने के बाद मैं बेड पर लेट गई। मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने लाइट तक ऑफ नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा होने पर अनु वापस आ जाएगी। फिर पता नहीं कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, और फिर अगली सुबह देव अच्छे मूड में लग रहा है। अगर मैं आज इसे छत पर तारे दिखाने ले जाऊं अनु की तरह, तो क्या ये मुझसे खुलकर बात करेगा? देव, आज रात हम छत पर तारे देखने चले? सच में रीत दीदी? ये हाँ, पिछली बार मैं। हाँ बोलो देव, पिछली बार क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं भूल गया। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ तारे देखने के लिए। गुड। अब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो जल्दी से। अंधेरा होते ही मैं देव के रूम में वापस गई, लेकिन वो वहां नहीं था। अरे, देव तो अपने कमरे में है ही नहीं। देव, कहाँ गए तुम देव? कहीं अकेला तो छत पर नहीं चला गया? ऊपर जाकर देखती हूँ। थैंक गॉड मिल गया देव। तुम अकेले यहाँ आ गए, मेरा वेट नहीं कर सकते थे? सॉरी दीदी, बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे तारों को देखे हुए। लास्ट टाइम अनु के साथ आए थे ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है देव, अनु ने खुद बताया है मुझे। कैसे? अनु दीदी तो मर गई। देखो देव, अब तुम मुझसे सच बोल सकते हो। हम दोनों जानते हैं कि परम और अनु जिंदा ना होते हुए भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ, परम अंकल है, पर अनु दीदी वो कहाँ है? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा।
ये तो बड़ी अजीब बात है कि देव अनु को नहीं देख सकता। इसका मतलब उस दिन लेक के पास भी सिर्फ मैंने ही अनु को देखा, देव ने नहीं। शायद इसीलिए अनु मेरी मदद चाहती है। देव, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने परम अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये सब इतना सिंपल नहीं है। अनु को तुम्हारी बहुत चिंता है, पहले भी थी और आज भी है। जब वो जिंदा थी तब वो तुम्हें बचा नहीं पाई, पर वो अब तुम्हें मेरे जरिए बचाना चाहती है। और मैंने उन्हें मार दिया। मैं बहुत बुरा हूँ दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं देव, नहीं, तुम बुरे नहीं हो। तुम अगर बुरे होते तो अनु क्यों तुम्हें बचाना चाहती? गलत परम था, है ना? मैंने जब परम अंकल को उनकी डेथ के बाद पहली बार देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी वजह से ही वो उस दिन नीचे गिरे। उन्होंने मुझे माफ कर दिया और बोले कि वो मेरे साथ ही रहेंगे। पर अनु दीदी को वो नहीं दिखे थे, शायद इसीलिए दीदी डर गई। जब मैंने उन्हें बताया कि अंकल वापस आ गए हैं, अनु दीदी हमें छोड़कर जाने लगी, हमेशा के लिए। तब अंकल ने मुझे एक आइडिया दिया कि अगर मैं दीदी को छत पर ले आऊं तो वो दीदी को रोक लेंगे। इसीलिए मैं दीदी को छत पर ले गया और बोलो देव। जब मैं अनु दीदी के साथ छत पर आया तो मुझे वहां परम अंकल भी दिखे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, पर अनु दीदी नहीं थी वो छत से नीचे गिर चुकी थी। शायद मैंने उन्हें धक्का दे दिया। तुमने नहीं देव, परम ने। याद करो, तुम्हें परम को अपने शरीर में आने देते थे। हाँ, पर परम अंकल तो बस अनु दीदी को हमारे पास रखना चाहते थे। पर देव, तुमने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं? दीदी, कोई भी मेरी बात मानता। मैंने एक बार ट्राई किया था, टीचर को बताया था, लेकिन मुझे स्कूल से ही निकाल दिया। जब दीदी नीचे गिरे तो परम अंकल भी गायब हो गए। मैं यहाँ अकेला खड़ा था। मैं बहुत डर गया था। मैं भागकर अपने रूम में पलंग के नीचे छिप गया। कितना खुदगर्ज है परम। प्यार के नाम पे जान ले ली उसने अनु की, वो भी एक मासूम बच्चे का फायदा उठाकर। पर ये देव बार बार पानी की टंकी की तरफ क्यों देख रहा है? देव, तुम ये बार बार पानी की टंकी के पीछे क्या देख रहे हो? क्या है वहां? कुछ नहीं। अब कुछ मत छुपाओ देव, प्लीज बताओ मुझे, तुम क्या देख रहे हो? परम अंकल। परम कहाँ? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो? मैं तो देख सकती हूँ उसे। देव, ध्यान से सुनो। पिछली बार जब परम तुम्हारे शरीर में आया था, उसने तुमसे बहुत गलत काम करवाया था। इस बार प्लीज तुम उसे अपने शरीर में मत आने देना। पर अंकल ने कहा है कि ऐसा करने से वो मेरे पास रहेंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। देव सुनो मेरी बात। ये सब परम अपने मतलब के लिए कर रहा है, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। और तुम्हारे पास मैं हूँ, मिसेस भल्ला है, समझे? तुम्हें परम की जरूरत नहीं है। पर आप भी तो मुझे छोड़कर जाने वाली थी। देव, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? अनु, ये तो अनु है, पानी की टंकी के पास। अनु, तुम उसे रोक लो प्लीज। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अनु प्लीज। अनु दीदी कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही वो। यही है देव, तुम्हारे पास। और वो नहीं चाहती कि तुम परम को अपने अंदर आने दो। नहीं, यहाँ सिर्फ परम अंकल है, अनु दीदी कहीं नहीं है। मैं उन्हें नहीं देख सकता। अब आप झूठ बोल रही है। नहीं देव, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। अनु यही है। ओह गॉड, मैं कैसे यकीन दिलाऊं इसे? अनु कुछ बोलती क्यों नहीं? वो कुछ इशारा कर रही है मेरी तरफ।
वो बोल नहीं सकती। एक बार अपनी तरफ पॉइंट कर रही है, एक बार मेरी तरफ। मतलब मैं और अनु। ओह, उसे एक शरीर चाहिए, शायद तब वो देव से बात कर पाए। मुझे देव को बचाना है, चाहे कुछ भी हो। अनु भी तो उसे बचाने ही आई है। मैं उसे अपना शरीर दे दूं तो? देव रुको, मत खोलो अपने हाथ, ऐसे मत करो देव, प्लीज। Oh God, help me. अनु, I'm ready. आओ, प्लीज, और बचा लो देव को। हेलो देव, थैंक यू सो मच। तुम बहुत स्मार्ट हो। रीत, उठ जा पुत्र, देख सुबह होगी। आज बड़ी देर हो गई तुझे। बस उठ गई मिसेस भल्ला। की गल हुई? अज ना तू उठी ना देव, इस वास्ते देखण आई मैं तेनू। सब चंगा? एकदम चंगा मिसेस भल्ला। आप चलिए, आज मैं देव को खुद उठा कर लाती हूँ। चल ठीक है, जल्दी आना दोनों। ये तूने क्या पहन रखा है? ये तो अनु के कपड़े हैं। हाँ मिसेस भल्ला, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये तो मैंने बस ऐसे ही उठा ली थी। मेरे पास ये कलर नहीं है ना, आप डरिए मत, मैं आपकी रीत ही हूँ। देव, उठो ना देव। तुमने मुझे नहीं मारा, और ये बात हमेशा याद रखना। मारा मुझे परम ने था, तुमने तो मुझे जीने का एक और मौका दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। वहाँ परम के ना होते हुए भी तुमने रीत को यकीन दिलाया कि परम वही है, और मुझे वहाँ देखकर भी रीत के सामने अनदेखा कर दिया। हम दोनों के चक्कर में बेचारी रीत फंस गई। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, और किसी को कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। ओए रीत, देव, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। चलो अनु दीदी, बहुत भूख लगी है मुझे। अनु नहीं, रीत। उस रात के बाद जब रीत ने अनु को अपने शरीर में आने दिया, वो कभी नहीं सोई और न कभी जागी। उससे उसके जीने का हक भी छीन लिया गया था। न उसके पास अपना शरीर था और न ही सांसें। रीत को तो ये लगा था कि वो देव की मदद कर रही है, पर जब तक वो ये समझ पाती कि देव के मन में क्या है, बहुत देर हो चुकी थी। देव की मदद तो उसने जरूर की थी, पर एक ऐसे अंजाम के लिए जो वो अपने जीते जी कभी न चाहती। अपनी अनु दीदी के अलावा देव को किसी और की जरूरत नहीं थी, और अब वो उसे वापस मिल चुकी थी रीत के शरीर में।